कैसे शुरू करें? लिखिए हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना होता है फिजिकल स्टेट के बारे में। तो पहला फिजिकल स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं, और फिजिकल स्टेट में ये पढ़ना है पहला कि वो मॉलिक्यूल जो एमाइंस का है उसका नेचर क्या होता है, यानी गैस होता है कि लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है। तो एलिफैटिक एमाइन जो है वो गैस होता है। एलिफैटिक एमाइंस आर गैसेस। और अमोनिया जैसा महकेगा। तो अमोनिया कैसा महकता है? फीस के जैसा, मछली के जैसा महकता है, सड़ा हुआ मछली की तरह। मछली बाजार में जो स्मेल होता है ना, वो अमोनिया के वजह से ही होता है। क्योंकि मछली में सबसे ज्यादा सोर्स होता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन टूट जाता है एमाइनो एसिड में, और एमाइनो एसिड टूट जाता है तो गैस निकलता है अमोनिया। तो जो मछली बाजार का स्मेल है वो अमोनिया के वजह से, जो बाथरूम का स्मेल है वो अमोनिया के वजह से, क्योंकि वहां पे निकलता है यूरिया, और यूरिया भी अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। तो जो बाथरूम का स्मेल है, जो फिश मार्केट का स्मेल है, वैसा ही महकेगा ये अमाइंस, है ना। तो लिखा जाता है फिशी ऑर्डर। कैसा महकता है ये? फिशी ऑर्डर। और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फिशी ऑर्डर, या स्मेल लाइक फिश मार्केट, या स्मेल लाइक बाथरूम। तो कोई ना कोई उसमें अमाइंस होगा, उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। तो फिजिकल स्टेट, एलिफैटिक एमाइन, एलिफैटिक अमाइंस आर gaseous in nature. Gaseous in nature and of fishy, FISHY, fishy order, है ना। स्मेल लाइक फिश मार्केट। मार्केट इसलिए बोलते हैं ना कि वहां मछली सड़ेगा ही। वॉशरूम, है ना। अब इसके कारण भी हम बता देंगे आपको, फिश मार्केट जैसा क्यों महकता है। तो देखो, फिश में हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन एंजाइम्स के हेल्प से, एंजाइम के हेल्प से किस चीज में टूट जाता है? एमिनो एसिड्स में। और एमिनो एसिड से क्या बनता है? अमोनिया। और अमोनिया से क्या बन जाएगा? तो बोलेंगे सर एमाइन बन जाएगा। इसलिए अमोनिया का स्मेल एमाइन के स्मेल के बराबर। अमोनिया से बना था ना। वॉशरूम लाइक क्यों स्मेल करता है? तो वॉशरूम में यूरिया कितना भी बढ़िया कर लो टॉयलेट, लेकिन किसी किसी का आदत होता है जो बाहर में ही करेगा। हाँ, वो जो डायरेक्ट सीधा पड़ता है वहीं पे शुरू हो जाते हैं। तो नाली में जाने के बजाय रूम ही में रहेगा, तो ये अमोनिया गैस वहां पे प्रोड्यूस होगा। दैट इज वाई स्मेल इज देयर। चलिए, हमने ये भी बता दिया कि मछली बाजार जैसा क्यों महकता है ये अमाइंस।
लिख दिए। तो फिजिकल स्टेट हो गया कि अमाइंस कैसा होता होगा, बढ़े। एमाइन कैसा होता है, गैसियस होता है। और स्मेल कैसा करता है, मछली बाजार की तरह। बात खत्म। अब ये मछली बाजार की तरह महकता क्यों है, तो एक्सप्लेनेशन है अपने पास कि मछली में प्रोटीन होता है, प्रोटीन का विघटन हो करके, डिकम्पोज होके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड अमोनिया में। वाशरूम जैसा क्यों महकता है, तो वाशरूम में यूरिया होता है और यूरिया कन्वर्ट होगा अमोनिया में, इसलिए ये उसी की तरह महकेगा। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में दो पॉइंट तो सीधा है कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ये दो पॉइंट में तो सब जगह यही हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन is increases with increasing molecular mass, increasing molecular mass और number of carbon atom, while decreases with increasing branching। और इसका रीजन साफ साफ होता है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। कहने का मतलब ये कि CH3NH2 CH3CH2NH2 CH3CH2CH2NH2 जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ते जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। और एक ही यदि आइसोमर का बना दें 1 2 3 4 NH2, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। अब H3 H2 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 1 2 3 और यहां CH3 यहां NH2 CH3 CH2 1 2 और तीसरा मॉलिक्यूल है CH3 CNH2 CH3 CH3। तीनों प्राइमरी एमाइन ही लिखे 1 2 3। तो अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 का, तब 2 का और जाकर करके 3 का। ये आपका C4H9NH2। लिखिए क्या क्या समझाएं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइन इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। कार्बन के नंबर ज्यों ज्यों बढ़ेंगे तब तब, हाँ तब तब जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और ये घटेगा जब हम लोग ब्रांचिंग को बढ़ा देंगे। तो यहां पर देखो कार्बन के नंबर बढ़ाते हुए दिखा रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। यहां पे फॉर्मूला एक ही है C4H9NH2। उसका स्ट्रक्चर बनाए पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला में लीनियर चेन है, दूसरा में ब्रांच हुआ एक ठो,
और तीसरा में 2 ब्रांच हो गया। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम, और उसका सरफेस एरिया सबसे कम। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट में बातें करनी है। बॉइलिंग पॉइंट में तो ज्यादा बात होता है सब में। अब एमाइन 3 तरह का होता है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। एक ही फॉर्मूला पे तीनों एमाइन बन जाएगा। अब उसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट उसका देखेंगे। फिर उसके आगे देखेंगे कि एमाइन का, अल्कोहल का, अल्केन का किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। 2 और बातें इसमें देखना होता है। एक ही रूम में रहता है ना दोनों। कुछ समझ में आ रहा है। एक दूसरे का देश छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, लटकल रहता है, कभी उस पे कभी वो इस पे। कितना दोस्ती है, सलामत रहे। बड़े ना। अब देखिए अगला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइन का है ना। फॉर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला boiling point of primary amine is greater than those of secondary amine, and it is greater than, and boiling point of secondary amine is greater than those of टर्शियरी एमाइन। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए है ना, प्राइमरी एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सेकेंडरी एमाइन से, और सेकेंडरी एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा टर्शियरी एमाइन से। क्यों होगा ये भी बताएंगे। पहले सुनते रहना, ये सब बात प्रोसेस दिमाग में कर लोगे, एकदम समझ आने वाली बात। प्राइमरी एमाइन C4H9NH2 लेते हैं, देखोगे वो एकदम नहीं, मतलब खाली रटवाना रहे ना तो सिर्फ लिख दे रीजन, लेकिन आपको खुद दिखाते हैं। CH3 CH2 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 NH2, ठीक है, हाइड्रोजन अवेलेबल है 2,
ये स्लाइटली माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे स्लाइटली, और यहां भी हाइड्रोजन पे स्लाइटली। अब इस H से N जोड़ देंगे एक मॉलिक्यूल का, H H, फिर CH2 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 CH3। ये प्राइमरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गया क्या? उसी तरह से यहां से भी नाइट्रोजन से ये जुड़ जाएगा, CH2 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 CH3। नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है, यहां से जुड़ जाएगा CH2 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 CH3 प्लस माइनस माइनस प्लस। जहां जहां हाइड्रोजन देख रहे हैं यहां से आगे ये बढ़ता ही रहेगा, यहां से आगे बढ़ता रहेगा। कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ एक प्राइमरी अमाइंस में? कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ प्राइमरी अमाइन में? प्राइमरी अमाइन है ना ये। सेकेंडरी अमाइन देखिए यहां पे लिखते हैं CH3 CH2 CH2N CH3 इधर लिख देते हैं, इधर H लिख देते हैं, यही ना सेकेंडरी अमाइन है। उसी फॉर्मूला का सेकेंडरी अमाइन है ये। और सेकेंडरी अमाइन में ये माइनस और ये प्लस, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से निकल सकता है, निकलेगा। और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से निकलेगा क्या? एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 CH2 CH3 जोड़ के देख लेना कितना निकला, 2। स्लाइटली नेगेटिव है वो, एगो गधा टाइप यहां कहेगा हमको सर प्लस हो गया सर, इसीलिए फिर से लिख देते हैं, लो माइनस, ठीक है। और यदि इसी पर हम 3 डिग्री अमाइन लिख दें, अब बोलो यहां पर कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाला है? हाइड्रोजन है तो दिखाई दे रहा है कारण, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी टेम्परेचर दे करके मॉलिक्यूल को एक दूसरे से क्या करना है, अलग करना है। तो यहां पर ज्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ना है, यहां पर 2 तोड़ना है, और यहां पर तो है ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है ना। इस वजह से प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है सेकेंडरी अमाइन से, सेकेंडरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? टर्सरी अमाइन से। तो एक लाइन में यदि कारण सिर्फ पूछ रहा है तो हम लोग के पास जवाब है, और जवाब ये है ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ना, कहां कोई दिक्कत है बताइए? हमने कहा यदि फॉर्मूला एक ही है C4H9NH2, तो बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी एमाइन का ज्यादा होगा सेकेंडरी एमाइन से, और सेकेंडरी एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा टर्सरी एमाइन से। जैसे अभी अभी एग्जाम्पल देखे थे कि 2 बच्चा को कह रहे थे एक दूसरे में चिपकले रहता है, कितना भी एनर्जी हम लगा दें हटाने का, हटता है ये नहीं है, देखो अभी चिपकले। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा वाला लगा हुआ है, ताकि वो हमारे एनर्जी से बोल ही कि नहीं एनर्जी लगा रहे हैं, अलग ही नहीं हो रहा है। बस यहां पर वही कॉन्सेप्ट है, हम इसी के लिए आज वो बात पॉइंट आउट किए कि ये वाला मॉलिक्यूल ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच भी है और ऊपर से इसके बीच भी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच ज्यादा है, अब एनर्जी हम देख के अलग करना चाह रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी लग रहा है। इसमें 2 मॉलिक्यूल चिपका हुआ है तो उससे थोड़ा कम ही एनर्जी में निकल जाएगा यह, और इसमें तो खैर चिपका है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं,
तो इसमें कोई कहना नहीं है ये सबसे कम लगेगा, बस यही समझा रहे थे। जितना ज्यादा आपके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हमको उतनी ज्यादा टेंशन होगा अलग करने में। बॉइलिंग पॉइंट उसी को कहते हैं। बॉइलिंग कहते किसको है? तो पार्टिकल एक दूसरे में चिपका रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी देके हटा देते हैं। सॉलिड रहता है वो गैस बनता, मतलब लिक्विड रहता है उसको गैस बना देते हैं। गैस है तो और अलग अलग हो जाएगा। अब यहां पर देखो इतना सारा कर दिए, इतना सारा तो करना पड़ता है ना ये प्रोसेस होने के लिए। ये वजह कैसे? प्राइमरी एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तब सेकेंडरी एमाइन, अब 3 डिग्री एमाइन। समझ गया बात? प्राइमरी एमाइन में तुम ही दोनों की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत लगा हुआ है। सेकेंडरी एमाइन में इधर देखो 3 ठो है, उसके बीच में लगा हुआ है। टर्शियरी एमाइन में देखो वो बच्चा अकेले बैठल है। ऐसे ही होता है। एगो जो है वो देखो फुदक फुदक के चारों तरफ देखो सभे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे दे रहता है। वो चाहता है कि सब हमको जो है चाहते रहे। वो साल्ट बन गया है। माइन है वो साल्ट है। रुक जाए। हाँ लेकिन ये आ सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। इस बार कहीं भी आ सकता है, किसी भी बोर्ड में और किसी भी कंपटीशन वाला परीक्षा में। क्योंकि इसमें 2-3 काम हो जाता है कि आप सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी एमाइन की पहचान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। वो फार्मूला दे देगा सिर्फ, है ना, 3 एग्जाम्पल दे देगा, आप जानिएगा तब ना कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन। तो जो क्वेश्चन केवल पूछता है कि टर्शियरी एमाइन कौन है, उससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ना बन जाता है कि इसको अरेंज करिए बॉइलिंग पॉइंट्स। वो थोड़ा डीप में चला जाता है ना। जब आपके बोर्ड में आता है कि टर्शियरी एमाइन बताइए कौन है, सेकेंडरी एमाइन कौन है, तो इससे अच्छा सवाल है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। हो गया? देख रहे हैं टर्शियरी एमाइन कैसे अकेले है, प्राइमरी एमाइन कितना के साथ है, मिनिमम 3, सेकेंडरी एमाइन 2, और जो टर्शियरी था वो कहीं है ही नहीं।
अब हमें यह देखना है कि अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है या ज्यादा होता है। तो अल्कोहल में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इस सबसे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, है ना। तो अल्कोहल का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तब फिर प्राइमरी एमाइन, तब सेकेंडरी एमाइन, तब टर्शियरी एमाइन, और तब जाके अल्केन हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट of amines are lesser than those of alcohol, those of alcohol and hydrocarbons. गड़बड़ 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 गड़बड़, हाइड्रोकार्बन कैसे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस आर लेसर देन दोज ऑफ अल्कोहल बट ग्रेटर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये कंपैरिजन किया जाता है ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमाइंस आर लेसर देन दोज ऑफ अल्कोहल, है ना। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तब आएगा प्राइमरी एमाइन, और तब आएगा सेकेंडरी एमाइन, और तब आएगा टर्शियरी एमाइन, और तब आएगा अल्केन, है ना, अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसे इसके कंपैरिजन में आ जाएगा C4H9OH का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा C4H9NH2 से, है ना। और इसके अंदर तो तीनों मॉलिक्यूल बन सकता है, अभी जो देखे थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, है ना। लेकिन अल्कोहल से इसका, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। और C4H9NH2 का बॉइलिंग पॉइंट यानी एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा C5H12 से, है ना, चूंकि ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास लिखा जाता है, यानी जिसका मॉलिक्यूलर मास करीब करीब क्या है, बराबर है। आप जैसे मॉलिक्यूलर मास बराबर है कितना बार कहे हैं, लेकिन आज निकाल के दिखाते हैं। 12 चौक 48, 9 1 ऑक्सीजन का, 814, 4 बच गया, 1 1 1 1 1 7 7 4, इसका आएगा, इसका निकालो 48, 9 2 नाइट्रोजन का, 8 1 9 4 13। देखो कितना एग्जैक्ट मिलाना पड़ता है। अब यहां पर ज्यादा कार्बन कम बेसी करने से नहीं होगा, हमेशा कॉम्परेबल मॉलिक्यूलर मास ही होना चाहिए। अब इसका आ गया आपको 73, इसका देखो 60, 12 बजे, और ये 12। देखो कितना क्लोज बॉइलिंग पॉइंट सोच के निकालना पड़ता है ना। और ये सब रटने वाली बात नहीं है, बस वैसे ही देखना होगा। और यही इसीलिए आता है आपको अरेंज करने। वो कभी ऐसा नहीं देता है कि कोई 14 मॉलिक्यूलर मास वाला है, कोई 50 है, तब वो कंपैरिजन होगा ही नहीं। कंपैरिजन तभी होगा जब उसका मॉलिक्यूलर मास करीब करीब बराबर है, तब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एमाइन से, एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्केन से।
और बाकी अल्कोहल से ज़्यादा कम पहले से बता चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिख दिया। बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट एमाइंस का अब इससे ज़्यादा कोई ये रहता नहीं है। उधर में भी एरोमेटिक एमाइन के केस में भी सिमिलर पैटर्न को फॉलो करना है। जैसे एरोमेटिक एमाइन आप देख रहे हो C6H5OH अल्कोहल यानी फिनॉल। अब सवाल ये होगा कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कि एमाइन एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्या टिक करोगे? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? तो अल्कोहल का ही ना, अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट सब केस में लिख दी। ऐसे नहीं कि साइक्लिक कंपाउंड बता दे तो कोई उल्टा बात हो जाएगा। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए केवल, है ना, करीब करीब बराबर ही होगा। अब ये आपको समझाने के लिए हम जोड़ते हैं, ऐसे हमको पता है 12 छक 72, 5 16 1 जोड़ दीजिए, 7 2 5 2 7 13 1 14, 4 बच गया 1, 7 1 8 1 9, 72 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 2, 5 2 7 2 9 4 13 3 बच गया 1। क्या देखो कितना क्लोज हो जाता है, एगो 94 एक ठो 93। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? अल्कोहल का। और एनिलीन कह दे और बेंजीन कह दे, आप लोग तो बात में फंस जाओगे ना, फॉर्मूला में फंस जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, नहीं फंसना चाहिए। बेंजीन कह दे या टॉलीन कह दे, एक मॉलिक्यूल और जोड़ देते हैं CH3, और तीसरा में नाम है बेंजीन का, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, यहां पर कुछ नहीं लगाना था। एनिलीन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तब टॉलीन, और टॉलीन के बाद बेंजीन। अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट सबका मॉलिक्यूलर मास कंपैरिजन ही में ही है और इसका सबसे कम है, तो कम मॉलिक्यूलर मास है तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी कम है, करीब करीब बराबर हो जाता है।
क्लियर? ए बाई सी लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू लिखते हैं। एक्चुअली में टू हमसे छूट जाया करता हमेशा, कभी लिखते ही नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू। हाँ, तीसरा प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। बात खत्म है, इतना ही तो देखना रहता है। सॉल्युबिलिटी, तो देखो लोअर मेंबर ऑफ एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर मेंबर्स ऑफ एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर member of amines are soluble in water। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water as the size of alkyl group increases, the solubility of amine in water, बोलो आगे, डिक्रीजेज। बस इतना ही बात करना है। हाँ, कहीं नहीं। अब देखो एग्जाम्पल कैसे इसको दिखाना होता है। RnH2 है, ठीक है, देखोगे पहले RnH2 दिखाई दिया। अब यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां से ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, माइनस माइनस प्लस प्लस, यहां पे ये तो प्लस ही है, ऑक्सीजन पे माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर हो गया। और सुनना, एक और बात इसमें ऐड करना है, यदि फॉर्मूला सेम ही है तो प्राइमरी एमाइन वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, सेकेंडरी भी थोड़ा हो जाएगा, लेकिन टर्सरी वाटर में सॉल्युबल, चूंकि उसमें हाइड्रोजन न है तो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी, इस बात के अलावे एक बात और है, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी primary amine is more soluble than secondary amine or than tertiary amine। डॉटेड डॉटेड लाइन से जो बनाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और कोई बॉदर नहीं होना है। हाँ, माइनस पड़ेगा ना, नाइट्रोजन पे माइनस है इसलिए तो हाइड्रोजन पे स्लाइटली प्लस है ना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए स्लाइटली माइनस पड़ता है ना।
चार गो एलिमेंट देखना रहता है, फोकलन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। समझा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, उसके बाद ये। लेकिन इसमें क्लोरीन जो है इंटरमोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। फोकलन, कलन, फोकलन, है ना। फोन खाली करेगा तो सीएल छूट जाएगा, सीएल बीच में आएगा। ये कैसे लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा हुआ है। परमानेंट बच्चा का अंतर आता है। सर, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है ना। अरे भाई मेरे, अरे नहीं हुआ। प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन से ना निकल रहा है वाटर। सेकेंडरी अमाइन में एक एक गुना हाइड्रोजन होगा, और टर्शियरी अमाइन में हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? सॉल्युबिलिटी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा प्राइमरी एमाइन, तब सेकेंडरी एमाइन, तब टर्शियरी एमाइन। टर्शियरी एमाइन में उसका दिमाग में गया ना कि क्यों होगा, था अचानक से यदि तुम्हारे दिमाग में भी चल जाए तो लिख देना नो अवेलेबल, अवेलेबल हाइड्रोजन, नो अवेलेबल हाइड्रोजन। काहे का? फॉर IHB। हो गया। 3 डिग्री एमाइन सबसे कम सॉल्युबल क्यों होगा? तो विजुअलाइजेशन या फोटो बनाना तो बात की बात है, अवेलेबल हाइड्रोजन नहीं है वहां पे। तीनों जगह तो अल्काइल ग्रुप जुड़ गया 3 डिग्री एमाइन में। क्या करें, बुतुरियों के पास चले जाएं, चुपचाप कराते हैं पहले। इनको जब 4 बजे स्टार्ट होता है, 6 साढ़े 6 बजे तक ऐसे ही होता है। लगातार चल रहा है, 1 2 दिन का बात नहीं है। अब 2 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सन। पहला CH3CH2Cl इंटू CH3CH2NH2। दूसरा C6H5CH2Cl इंटू
C6H5 CH2 और हम तो इस क्वेश्चन के साथ प्रिकॉशन भी बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को अकेले में आप घर पे ट्राई मत करिएगा, मतलब बिना देख रेख के ही ना बनता है। नहीं, कोई कोई स्टंट सीन में ना बोलता रहता है कि ये स्टंट सीन आप अपने घर पे मत आजमाइए बिना एक्सपर्ट के, है ना। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चंस को हम भी कह देते हैं आप लोगों को, है ना। नहीं तो कहीं हार्ट टूट अटैक आया तो हम दोषी हो जाएंगे। हालांकि उतना भारी नहीं होता है, आजकल के लिए बच्चों के लिए भारी हो गया, पहले ही सब नहीं बोलते थे। आज से 3-4 साल पहले तो बड़ी गलिया उलिया देते थे, यार काय नहीं बन रहा है यार ये वो। लेकिन इधर से 2 साल से ऐसे ही बोलते हैं कि एक्सपर्ट के बिना ये सब नहीं करना है। तरीके ना, CH3CH2Cl देखो कन्वर्सन है, ये कहना चाहता है कि फलाने मॉलिक्यूल को फलाने में आप कन्वर्ट करिए, आने की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी जो भी आपके दिमाग में है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहां से क्या बनता है ये लगाना होता है इसमें। तो यहां CH3CH2Cl है और यहां CH3CH2NH2 है, क्या जोड़ दें इसमें ताकि ये बन जाए। अरे वाह, देखिए दिमाग लगा दिया। पहला देखो फट से बना दिया पछवा, CH3CH2Cl और इसमें HNH2 जोड़ देते हैं, तो इससे भी आसान कन्वर्सन होता है। ये देखिए HCl निकल गया क्या, तो क्या बन गया CH3CH2NH2। इस कन्वर्सन का क्या करना है। दूसरा देखिए C6H5CH2Cl, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कार्बन देखो यहां पर एगो कार्बन की संख्या बढ़ भी गई है, एगो कार्बन कैसे बढ़ा दें इसमें, ये सोचना है, एगो कार्बन कैसे बढ़ा दें। तो C6H5CH2Cl हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़े थे, KCN से रिएक्शन करा देंगे तो Cl हटेगा और CN आ जाएगा, तो एगो कार्बन बढ़ जाएगा। तो ये बन जाएगा C6H5CH2C ट्रिपल बॉन्ड N CN माइनस KCl। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में रिडक्शन करा देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन प्लस H2, है ना, सुटेबल रिएजेंट लगेगा FeHCl HCl, बन जाएगा C6H5, ये CH2 तो CH2 रहेगा, ये पाई बॉन्ड दूगो टूटेगा दूगो पाई बॉन्ड, ये वाला और दो हाइड्रोजन वहां जुड़ जाएगा, दो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। देखिए यही वाला है 2 स्टेप का, तो मिनिमम कन्वर्सन ऐसा रहता है, ये तो ऐसे ही है। हाँ जी, पोटेशियम साइनाइड हो गया। काम होने के बाद ऐसे ही मन लगा।